तो लर्न प्ले स्कूल के मालिक प्रभात का एक और बयान आपको सुनवाते हैं। जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो बगल का मेरे पंचायत में मछरियामा एक बस्ती है, वो वहीं का जाति का कहार जाति से बिलोंग करता है। ऊपर में कुछ पेपर जला हुआ भी कागज मिला, समझ गए ना। ये लोग जो बतलाया, उसके बाद मैं मकान पर उस घटना के 3-4 महीना पहले से भी मैं नहीं गया था, और ये घटना के एक दिन बाद हम गए। उसका गार्जियन माए बाप बेटा आशुतोष अपने नहीं बेटा, उन लोग के भी ड्राइवर मेरे साथ था। बहुत हम भद्दा भद्दा बात बोले। हम कहले कि गरीब आदमी का बस आने का चीज नहीं है। उसका गार्जियन के भी मैं बहुत बात बोला हूँ ना। लर्न प्ले स्कूल तो पहले पटना सिटी के आदमी अमित राज लिए हुए था, वो मकान को खाली कर दिया था 20 में ही, समझ गए ना। वो खाली कर चुके थे। उसके बाद एक संजय वहीं मिठाई का दुकान वाला रहता था, समझ गए। उसके बाद फिर आशुतोष रहा। पहले नीचे रहता था, अब ऊपर रहता था। तो ऊपर रहता था तो नीचे इसका कहना है कि किराया लगा हुआ था। 2 महीना का एक बूढ़ी थी माई बेटी जो रहती थी, और 1-2 दिन पहले का तो खाली की है। हमको कोई जानकारी नहीं, वो ही रखता था। हमको किराया बोला कि 3500 में नीचे लगा दिलियो भैया। हम कहले कि ठीक है, 3500 के हिसाब से 2 महीना का हमको रेंट दिया। ये अपने रेंट 5000 रुपया देता था। ही कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। और जब भी बुलाया जाएगा मैं तत्परता के साथ, मैं तो हम लोग कोई चोर चोटा नहीं हूँ, किसी भी तरह का संलिप्तता मुझे नहीं है। नित्य वो सब चीज के बारे में जानते ही नहीं है। हमारा अपना धंधा से मतलब है। अब तो 60 वर्ष हो गया। और नीट पेपर लीक के आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। ईओयू ने यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 6 आरोपियों का मेडिकल कराया है। आज ही आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। कल देवघर से गिरफ्तार किए गए थे ये तमाम आरोपी। और इस मामले में एक और बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक के आरोपियों का मेडिकल, ईओयू ने 6 आरोपियों का मेडिकल कराया। आज ही आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। कल देवघर से गिरफ्तार किए गए थे। एक और बड़ी खबर ये कि गिरफ्तार सॉल्वर गैंग का हो सकता है नार्को टेस्ट। ब्रेन मैपिंग की संभावना पर भी ईओयू कर रही है विचार। पेपर लीक का सोर्स पता करने के लिए टेस्ट होगा कि पहला जहां से पेपर लीक हुआ वो कहां से हुआ, और हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक होने का शक है। सरकार ने नीट पेपर लीक की जांच को तेज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपी अभी भी राज नहीं खोल रहे। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इन वैज्ञानिक परीक्षणों से जांचकर्ताओं को कुछ नए सुराग मिल सकते हैं। पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ था। जांच में अभी तक ये पता नहीं लगा है कि पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से हुआ था या पेपर ले जाते समय रास्ते में हुआ। एसआईटी टीम उस ट्रांसपोर्टर की तलाश कर रही है जिसे पेपर पहुंचाने का जिम्मा मिला था। पुलिस देवघर से गिरफ्तार संजीव मुखिया गिरोह के 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले संजीव मुखिया के पास पेपर आया था। संजीव मुखिया ने अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को पेपर भेजा। 10 सॉल्वर्स की टीम ने प्रश्न पत्र सॉल्व करके वापस राकेश को भेजा। चिंटू ने पिंटू को उसका प्रिंट निकालने के लिए दिया। प्रिंट निकालकर सॉल्वर गैंग ने पटना सेफ हाउस तक पहुंचाया। और नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में भी जांच तेज हो गई है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची है बिहार पुलिस। स्कूल के प्रिंसिपल से क्राइम ब्रांच ने की है पूछताछ। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जांच की है। ओएसिस स्कूल से पेपर लीक होने का शक है। और झारखंड के हजारीबाग के उसी ओएसिस स्कूल में TV9 रिपोर्टर राजकुमार गिरी पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले पे जांच की आज हजारीबाग तक आ पहुंची है। बिहार के अपराध शाखा की टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हजारीबाग पहुंची, चूँकि यहाँ भी 5 सेंटरों पे एग्ज़ाम होना था। और उसी में ये जो मेरे ठीक पीछे जो स्कूल दिख रही है ओएसिस स्कूल है। इस स्कूल का नाम आता है कि यहाँ
यहाँ पे पेपर लीक का तार तो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। इसको लेकर के यहाँ पे जांच टीम आती है और यहाँ के प्रिंसिपल एहसानुल हक से बातचीत करती है। पूछताछ के बाद यहाँ से टीम चली गई है। वो ये भी देख रहे हैं कि जो रांची से जो पेपर यहाँ पे आया है वो किन किन कड़ियों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा है और कहाँ पे जा कर के पेपर निकला है। इसी कड़ी में जो टीम आई हुई है वो टीम यहाँ क्वेश्चन पेपर जो बैंक में जो रखाया था वहाँ बैंक में भी जा कर के वो वहाँ पे भी जांच पड़ताल की है और आगे जो तार है तार लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कहीं पेपर लीक जो मामला हुआ है वो हज़ारीबाग के इस स्कूल की भी संलिप्तता है कि नहीं। फ़िलहाल अभी किसी की भी गिरफ्तारी और किसी को भी हिरासत में लेने की बात नहीं आई है। आपको बता दें कि जो हमने जो इन लोगों से बात करने की जो कोशिश की है तो इन्होंने साफ मना किया कि हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, चूँकि जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा साफ निर्देश दिया गया था कि आप मीडिया से किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं करेंगे।